हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको लिए VPI OJT क्वेश्चन लाया हूँ मैथ का। बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स गणित सेट 1 के लाया हूँ। ये एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। आपको लिए ये पढ़ना है तो ध्यान से देखिए। मैं आपको लिए लाया हूँ। मेरी पहली बार चैनल को आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है दो धन पूर्ण ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो इसको इसको में से क्या आंसर हो जाएगा, आपको चुन के बताना है क्या सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल में है, आप देख सकते हैं अगला सवाल 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, इसको सही जवाब क्या होगा। 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0, इसको सही जवाब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सही आंसर एक हो जाएगा। अब अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल में पूछा गया, अगला सवाल है देखिएगा आप, √18 का परिमेयिका गुणांक है। जो √18 है उसका परिमेयिका गुणांक क्या है बता सकते हैं। आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। बी करेक्ट सही हो जाएगा। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल ने पूछा इक्वल विभाजन एल्केन दो घनात्मक पूर्णांक के निम्न है में किसी परिलेखता करने की तकनीक है। जो इसको इक्वल विभाजन से बनाते हैं माइथ, उसको परिलेखता क्या है आपको बता सकते हैं। चौथा किसी हो जाएगा आंसर सही जवाब। चौथा के भी हो जाएगा, मस्सा हो जाएगा, मस्सा हो जाएगा। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल में पूछा यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जो m एक घनात्मक पूर्णांक है, जो घनात्मक विषम पूर्णांक होगा, इसको आपको आ रहा है बताइए कमेंट में। देखिए क्या चीज़ है, 4m प्लस 2। इसको m के जगह पर एक रखना चाहिए, जो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो m के जगह पर एक रखना चाहिए। गुना 1 प्लस 2, 2 हो गया। 4 गुना 1 इसको 4 है और प्लस 2 इच्छो हो गया। ये विषम संख्या है नहीं है, इस सम संख्या है। जो इसको सही करेक्ट हो जाएगा सी आंसर। आप पैड पर बनाइएगा, मैं बता रहा हूँ एक वो स्टेप। अब अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। जो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 91 कटेगा, 1391, 213 भी कटेगा। सी नहीं होगा, सी नहीं 41 कोई पहाड़ में आता है। ये 1 और 41 अपने आप से करता है, इसको सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल में पूछा अगला सवाल है घात 2 के बहुपद को कहते हैं। जो घात 2 है उसको बहुपद को क्या कहते हैं बताइए। द्वितीय घात, रैखिक त्रिघाती बहुपद, इसको बहुपद घात, इसको सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। बताइए फटाक से नहीं बताइए। सतमा के आंसर हो जाएगा। जो तब दो घात है ऐसे लिख देगा, घात दो घात दो घात दो है, ये दो जो लिख देगा द्वितीय घात लिख देगा, द्वितीय घात लिख देगा। या यहाँ पे 2 3 4 दे देगा आंसर, उल्टी करके खाली है। अब अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। जो निम्न है में से कौन रैखिक बहुपद है बता सकते हैं। इसको रैखिक बहुपद है जो अपने आप, ये रैखिक बहुपद है जो एक से है और द्वितीय 2 से है और तृतीय 3 से है, बहुपद है वो पूरा से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा y² इंटू a/y+3 बराबर कुछ नहीं। इसको कुछ नहीं है, इसको सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। बताइए आप। 9 के क्या हो जाएगा, 9 के क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल चलता हूँ। अगला ने पूछा 047 वाले द्वितीय घात बहुपद की संख्या है। जो 047 द्विघात बहुपद की संख्या क्या है बता सकते हैं।
बताइए कमेंट में, बताइए कमेंट में। 10वां के हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। जो द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या क्या होती है बता सकते हैं? 2 होता है, 2 होता है। अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यकों को कौन सा है? शून्यक कौन सा है? अब बता सकते हैं शून्यक कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसको बी सही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा यदि ए अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में के गुण तो इतना में इतना मान्य होगा। जो इतना में इतना मान होगा। अब बता सकते हैं इसको सही आंसर क्या होगा? इसको आंसर बी करेक्ट सही हो जाएगा। 12 के 13 ऑप्शन नंबर 13 है। इसको ऑप्शन सॉरी भाई, इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितना हल होगा? द्वितीय हल होगा, 3 हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं। इसको आप a1/a2 से a1/a2 b1/b2 से आप कर सकते हैं। आप a1/a2 b1/b2 से कर सकते हैं। इसको सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? 13 के डी हो जाएगा, 14 के डी हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा यदि 2 के -1 के समीकरण 10x से -9y बराबर 12 का हल होगा तो के का मान क्या होगा? तो के के मान क्या होगा? 15 के सही आंसर भी हो जाएगा, 2 होगा। ये टारगेट, ये आपको बुक गेस खरीदना है, उसको नाम बता सकते हैं, कमेंट में लिखिए। मैं बता देता हूँ वो इम्पोर्टेंट गेस है। टारगेट लेना 2025 के टारगेट लेना, ठीक है। हेलो भाई, टारगेट ले लेना। अब अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा रैखिक समीकरण में चर के घात की कितने होते हैं? जो रैखिक समीकरण में चर के घात कितने होते हैं? 1 होता है। जो रैखिक समीकरण में रैखिक जो पूछेगा तो 1 होगा, द्वितीय पूछेगा 2 होगा, तृतीय पूछेगा 3 होगा, ठीक है भाई। अब अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल ने पूछा यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल न हो, इतना तथा इतना के कोई हल न हो, वो आप बता सकते हैं? इसको आंसर क्या होगा? 17 के सी हो जाएगा, सी हो जाएगा क्लियर सही। अगला चलते हैं। अगला सवाल ने पूछा यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल हो तो इसको जवाब क्या होगा? सही, इसको आंसर क्या होगा अब बता सकते हैं? कमेंट में लिखिए। इसको बी आंसर सही हो जाएगा जवाब। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है द्वितीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 से बराबर 0 का वित्तीयकरण तर होगा। इसको सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? बताइए। इसको आंसर 25 होगा, 25 हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल है लास्ट सवाल है यही, अब बताइएगा। लास्ट सवाल है यदि द्विघात समीकरण 9x से इतना इतना के मूल्य वास्तविक एवं समान हो तो के का मान क्या होगा? अब बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप कितने सही किए हैं 20 में से? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 20 का सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप बता सकते हैं आप कितना 20 बटा नहीं, आप 20 में से कितना जवाब दिए हैं? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरा पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स यू। अब अगला वीडियो में पर देख सकते हैं, अब देखिएगा अगला वीडियो में। अब अगला वीडियो इसी